जागरण का है कार्यक्रम, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? नमस्ते आप सभी को। सर्व हिंदू समाज की तरफ से यहाँ पे जो कार्यक्रम हुआ और पूरे भारतवर्ष में ये कार्यक्रम चल रहे हैं। मुख्य उद्देश्य है वो ये कि हिंदू जो परंपराएं हैं और वो परंपरा है हिंदू का एक भाव है पूरी विश्व को बचाने का। विश्व को कैसे बचाने का कि हिंदू एक ऐसे एक तरीके से धर्म है जहाँ पे शोषण का कम से कम भाव होता है, चाहे पृथ्वी के बारे में हो चाहे व्यक्तियों के बारे में हो। तो ये जो विचार है कि हमें प्रकृति का शोषण कम से कम करना है, हमें सबका एक दूसरे का सहयोग देना है, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना है, ये हिंदू का भाव है। इसको बचाने के लिए पूरे भारतवर्ष में कार्यक्रम हो रहे हैं। उसमें एक तीरा गांव का आज एक कार्यक्रम रहा। तो इसमें जो मुख्य संदेश है वो ये कि एक तो ये जो पूरे देश में एक माहौल है कि जातियों में बढ़े हुए और अलग अलग जातियां मिलके एक जाति छोटी एक जाति बड़ी, ये कम से कम हिंदू समाज में वर्ण तो थे लेकिन उसमें भेदभाव नहीं था। तो भेदभाव हिंदू समाज से खत्म हो, पहला। दूसरा, गौ माता हिंदू धर्म के आधार है। वो गाय माता और आधार भी है और धरती का सबसे बड़ा विज्ञान भी है। चाहे दूध की बात करूं, अभी तो पूरे विश्व में काउ कडलिंग का कॉन्सेप्ट हो, चाहे गाय के गोबर में लिग्निन, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज हो, चाहे गौमूत्र का इम्यून मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी हो, ऐसे सब सारी चीज़ों को लेके एक जो दूसरा विषय है कि गाय माता, हिंदुओं के घर घर में गाय माता होनी चाहिए। और जो तीसरा विषय रहा वो ये कि समाज में अभी जो चारों तरफ एक माहौल फैला हुआ है कि भाई किस तरीके से हम हमारी जो परंपराएं हैं उनकी रक्षा करें। तो उनकी रक्षा के लिए हिंदुओं को अब जो एक सबसे बड़ा विषय आ रहा है शिक्षा का, तो शिक्षा अभी हिंदुओं को अपनी प्राचीन शिक्षा में आना पड़ेगा, जिसमें 15-16 साल का बच्चा उद्यमी बनता था, एंटरप्रेन्योर बनता था और वो 15-16 साल में धन कमा के अपने माता पिता की भी सेवा करता था, अपने धर्म की भी रक्षा करता था और वो आगे चल के पूरे भारत माता की रक्षा करके पूरे विश्व को एक संदेश देता था। तो वसुधैव कुटुंबकम का जो हिंदू का नारा है वो नारा चरितार्थ हो, उसके लिए जगह जगह स्थान स्थान पर ये कार्यक्रम हो रहे हैं। और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना कि ये जो कार्यक्रम का उद्देश्य है वो उद्देश्य सफल हो और हम सब हिंदू मिलके एक साथ मिलके पूरे विश्व को हम अच्छा बनाएं। परमपिता परमेश्वर ने इस संसार को सुंदर बनाया है। हिंदू इस परमपिता परमेश्वर के द्वारा बनाए हुए इस संसार को और सुंदर बनाए, ये हम सबकी प्रार्थना है, ये मेरी प्रार्थना है। नीरज जी, हिंदू धर्म में जैसे कि हम हाथ जोड़ के राम राम बोलते हैं और पश्चिमी सभ्यता वाले हाथ मिलाते हैं। जैसे कि कोरोना आया उसने भी ये साबित कर दिया, जैसे कि मास्क लगा के घूमते थे, जैसे कि हमारे घरों में औरतें भी हैं जो घूंघट प्रथा में रहती हैं, हम भी दूर से हाथ जोड़ के राम राम करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे हाथ मिलाने में और हाथ जोड़ने में क्या अंतर है? देखिए, हिंदू की जो परंपरा रही वो नमस्ते राम राम करने की परंपरा रही, हाथ जोड़ के करने की परंपरा रही। ये सारी पाश्चात्य परंपरा है और ये पाश्चात्य परंपरा सारी शिक्षा के माध्यम से भारत में आई है। क्रिश्चियन एजुकेशन सिस्टम, ये सिस्टम ऐसा है जिसने सारी की सारी परंपरा लेके आया। ये जो परंपरा है ये परंपरा इसलिए गलत है क्योंकि इसमें जो है असुचिता है। शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये महर्षि पतंजलि जी ने जब अष्टांग योग की बात करी तो उन्होंने सबसे पहला जो नियम में जो बताया उसमें सबसे पहला बताया शौच। इसका अर्थ ये है कि आपको स्वच्छता, अब स्वच्छता कोई व्यक्ति आ रहा है, किस हाथ से आ रहा है, क्या करके आया है, हमें कुछ नहीं पता, और उससे आते सीधे हाथ मिला देते हैं। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने से लेके, असुचिता से लेके कई प्रकार की बीमारियां होने की भी संभावना रहती है हाथ मिला के। तो भारत की हिंदू परंपरा ये बिल्कुल नहीं है। हिंदू परंपरा में बड़ों को राम राम करने की, चरण स्पर्श करने की, ये परंपरा जो है हिंदू धर्म में रही है। आशीर्वाद लेने की हिंदू धर्म में परंपरा रही है। हिंदू धर्म में कभी भी अपने से छोटे से बड़ों को सबसे हाथ मिलाने की ये विकृत परंपरा है। ये हिंदू धर्म की परंपरा बिल्कुल नहीं है। आपने देखा होगा कि जब कोरोना आया था तो सबने अपने हाथों से सैनिटाइज, क्योंकि जो मुख्य जो प्रवेश है वो हाथों के माध्यम से पूरे शरीर में होता है ऐसा मानते हैं। तो सैनिटाइज कर करके लोगों ने कोरोना को, वो अलग बात है, वो अलग विषय है कोविड का, लेकिन सैनिटाइज सबने किया। तो हमारा सैनिटाइज है राम राम, नमस्ते जी, धन्यवाद आप सभी।